जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री गुरु महाराज जी की महिमा अपरंपार है, बड़ी बेमिसाल है कि जितनी रचना श्री गुरु महाराज जी ने रचाई है वो एक तरह से अलौकिक है, क्योंकि आप परम पुरुष पूर्ण धनी हैं और निराकार भगवान साकार रूप में श्री परमहंस दाता दयाल जी के रूप में अवतरित होकर अभी छठे रूप में सभी गुरुमुख प्रेमियों को अपने दर्शनों से कृतार्थ कर रहे हैं। इस संसार में जितनी भी विपदाएं आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, उसके लिए समय समय पर हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी एक संदेश के द्वारा कि सारी दुनिया में जितने गुरुमुख प्रेमी हैं, नित्य प्रति जो अपने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से नित्य नियम निभाते हैं, अपने परमहंसों का आराधन पूजन नित्य प्रति करते हैं, सुमिरन भी करते हैं। और श्री गुरु महाराज जी ने अभी जो बहुत बड़ी विपदा आने पर विशेष वचनों के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा एक संदेश जो हम सब गुरुमुख प्रेमियों को, जो कि देश में विदेश में गांव गांव नगर नगर घर घर में ये संदेश पहुंचा कि 1 घंटा अलग से सुमरन करके इस संसार में आई हुई विपदा को दूर किया जा सकता है। और दूर हुई भी, ये विपदा दूर भी हुई है। और समय समय पर प्रवचन हम श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी के इस विपदा काल में सुनते आए हैं, जो कि हमारे महाप्रभु हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी ने ये वचन भी फरमाए कि गुरुमुख जन जहाँ जहाँ भी हैं, किसी से भी पूछ लिया जाए तो कोई नहीं कहेगा कि हम दुखी हैं। इतने विश्वास से श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन फरमाए, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं और सबके दिलों की जानते हैं। और गुरुमुख का दर्जा जिन जिन को भी श्री गुरु महाराज जी ने दिया है, उन गुरुमुखों के
हृदय में विराजमान होकर उनके दिल को, उनके घर को, घट को रोशन कर रहे हैं। तो भली भांति आप जानते हैं कि गुरुमुख जो नाम और सुमरन की कमाई करते हैं वो दुखी हो नहीं सकते। क्यों कि जो नाम उन्होंने बख्शिश किया है उसकी तासीर ही सुख है। गुरु महिमा में हम नित्य प्रति गायन करते हैं, श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। आप परम पुरुष पूर्ण धनी हैं और आनंद के, सुख के साक्षात रूप हैं। इसलिए आगाह करते हैं कि सबसे पहले किसी भी कार्य को करने से पहले और हर सुबह को नित्य प्रति आप जी के चरणों का ध्यान करना है। आप जी के श्री चरण कमलों में नतमस्तक होकर दिन की शुरुआत करें, हर कार्य की शुरुआत करें, तो कभी भी दुख हो नहीं सकता गुरुमुख प्रेमियों को। ये मेरे श्री गुरु महाराज जी ने जो अपने वचनों में फरमाया तो बहुत सुकून मिलता है और विश्वास हो जाता है कि हमारे सिर पर हमारे सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी का वृद्ध हस्त है, तो हमें संसार में कोई तरह की कठिनाई आ नहीं सकती। अभी कुछ समय पहले, कुछ ही महीने पहले एक दिल्ली फरीदाबाद के भगत जी अपने परिवार के साथ गए श्री दर्शनों के लिए। तो मत्था टेकने के लिए जैसे आगे पहुँचे, भेटा पूजा का टाइम जैसे आया, गुरु महाराज जी के सामने सारा परिवार जैसे एक साथ पहुंचा, तो सभी परिवार मिलकर श्री गुरु महाराज जी के सामने भजन गाने लगे। जैसे कोई पहले से तैयारी करके जाते हैं या फिर एक मुखिया भजन शुरू करे तो बाकी सब उसमें साथ देते हैं, क्योंकि सबको वही पढ़ाई हुई होती है। जो गुरुमुख परिवार होता है, जो गुरुमुख मुखिया होता है, वो अपने बच्चों को, छोटे बड़ों को, सबको एक ही भक्ति की तार में मणियों की तरह पिरो देते हैं, जो भविष्य में हर वक्त वो भक्ति की पढ़ाई फ़ायदा भी दिलाती है और भक्ति भी एकत्र होती है। तो जैसे भजन गाने लगे सब लोग, तो श्री गुरु महाराज जी ने, आप तो अंतर्यामी हैं, कब किस वक़्त किसके साथ क्या लीला रचाते हैं हम नहीं जान सकते। सबको इशारा किया, परिवार में जो सब लोग भजन गा रहे थे सबको इशारा किया कि सब चुप हो जाओ, केवल भगत जी गाएंगे।
जो पिताजी थे उनके बच्चों के, कि केवल इनको गाने दो, पिताजी को। तो वो अकेले ही भजन गाने लगे। तो उनका बेटा सोचने लगा, जो उसने बताया कि मेरे उस वक़्त दिल में ये बात आई कि हमने भजन की तैयारी की थी, भजन हम सब लोग मिलके गाएंगे। जब हमें सबको चुप करा दिया गया श्री गुरु महाराज जी की तरफ से, और भगत जी के लिए, पिताजी के लिए कहा कि पिताजी गाएंगे, तो हमें बहुत अटपटा सा लगा, थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी की मौज को तो हम समझ नहीं पाते। तो भजन तो बेटे ने तैयार किया था, लेकिन श्री गुरु महाराज जी पिताजी से बुलवा रहे हैं, बाकी सबको चुप करवा दिया। तो पिताजी ने भजन अकेले ही गाया, सबको आशीर्वाद और प्रसाद मिल गया, बेटा पूजा होगी, मत्था टेक लिया। सब लोग अपने टाइम के हिसाब से घर पहुंच गए। घर पहुंचे, थोड़े ही दिनों में उन पिताजी का, जिनसे श्री गुरु महाराज जी ने भजन सुना, उन पिताजी का देहांत हो गया। तब वो बेटा कहता है कि तब मुझे समझ में आया कि श्री गुरु महाराज जी ने हमारे पिताजी को ही इतनी इम्पोर्टेंस दी, हम सबको चुप कराया, क्योंकि वो उनसे अपने हृदय के भाव सुनना चाहते थे भजन के द्वारा। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी जानते थे कि ये अंतिम बार दर्शन करने आए हैं, फिर नहीं आ पाएंगे इस जन्म में। तो उनका भाव पूरा करने के लिए, उनको प्रसन्न चित्त करने के लिए, उनकी आत्मिक पुकार को अपनी जिह्वा से वर्णन करने दे रहे थे। तो श्री गुरु महाराज जी की लीला, जब श्री गुरु महाराज जी चाहते हैं तभी हम गुरुमुखों को समझ में आती है। ये भी उनकी कृपा है कि हमें समझाते अवश्य हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी श्री गुरु महाराज जी की कार्रवाई होती है उस पर हम विश्वास करें। कितना उस वक़्त सुकून मिला होगा भगत जी को, कि अकेले भगत जी को ही श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया कि भजन गाओ। कितना हौसला दिया, कितना महत्व दिया उनके भजन को। श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, जानते हैं। इसी तरह हर कार्रवाई के लिए, हर व्यवहार के लिए हमको समझना चाहिए कि श्री गुरु महाराज जी हमें समय समय पर जो वचन फरमाते हैं, जो सत्संग प्रवचनों में हम सुनते हैं, जो श्री दरबार की लीलाएं हैं, जो श्री दरबार के अमर ज्योति ग्रंथ साहब के अंदर रचनाएं रचाई हुई हैं, उनका सबका विवरण है। जो श्री आनंदपुर दरबार की रचना है, सारा वर्णन उसमें है। कैसे कैसे परमहंसों ने हर रूप में इस श्री आनंदपुर दरबार की रचना के लिए दिन रात एक करके हमारे भविष्य का निर्माण किया है। ये श्री आनंदपुर दरबार जो हमारे लिए वैकुंठ है, स्वर्ग है, उसको केवल याद करने मात्र से ही वहाँ पर जो कुछ समय रहकर हम दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी हासिल करते हैं, वहाँ श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से श्री लंगर में खाना खाते हैं, दाल फुल्का खाते हैं,
वहाँ का पानी भी पीते हैं, वहाँ पर विश्राम भी करते हैं, मन को कितना सुकून मिलता है। उन विचारों को याद करें, उन लम्हों को याद करें जब वहाँ हम सड़कों पर चल रहे होते हैं, दर्शन हाल में जा रहे हैं, श्री आरती पूजा में श्री मंदिर जी में जा रहे हैं, या श्री शांति भवन में जा रहे हैं, श्री आनंदपुर हो या श्री प्रयाग धाम हो, सड़कों पर चल रहे हैं या कमरों में बैठे हैं, भगत लोग, गुरुमुख लोग संगतों के साथ बस स्टैंड पर उतरने के साथ ही, या यूं कहें कि श्री आनंदपुर की बस में बैठने के साथ ही हम निश्चिंत हो जाते हैं, सब तरह से चिंता फिकर से मुक्त हो जाते हैं। क्यों कि चिंताओं से मुक्त करने वाले हमारे दिल के बादशाह की चरण शरण में साक्षात रूप से पहुंच जाते हैं। यूं तो हमारे अंदर बैठकर हमें निश्चिंत किए रहते हैं, हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारे हृदय के अंदर विराजमान होकर हमें चिंताओं से बेमुक्त कर देते हैं। लेकिन जब श्री हजूरी में पहुंचते हैं तो वो एक जीता जागता दृश्य होता है, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं कि श्री आनंदपुर दरबार में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, परिवार के साथ सब निश्चिंत होकर घूमते फिरते हैं और वहाँ के हरियाली का लाभ उठाते हैं, वहाँ के वातावरण का लाभ उठाते हैं, वहाँ की आबो हवा का लाभ उठाते हैं। कितना मधुर वातावरण होता है जो हम जिसका वर्णन नहीं कर सकते। कितना ही तरह से वहाँ पर जो कितनी सिक्योरिटी है हमारे लिए, हमारे मन के लिए, शरीर के लिए नहीं, हमारा मन वहाँ पर कितना प्रफुल्लित होता है, आत्मा को कितना सुख चैन मिलता है। जो हम अपने शहर से घरों में गुरुमुख तो वैसे भी जहाँ भी रहते हैं बिल्कुल सुकून से रहते हैं, फिर भी जो हम संसार में व्यवहार करते हैं, काम धंधा करते हैं, संसार में विचरते वक़्त जो संसार की तासीर है उसको तो झेलना ही पड़ता है। वो सब प्रकार की चिंता फिक्र हमारे से कोसों दूर चली जाती है जब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुँचते हैं। जब उनकी नज़दीकी में जाएंगे तभी हम श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वादों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमें समय समय पर श्री दर्शनों का लाभ उठाना है, समय समय पर श्री दरबार की सेवा का लाभ उठाना है, और जब तक वहाँ नहीं जाते हैं तो उस सेवा का ख्याल अपने मन में पक्का करना है, दर्शनों का ख्याल अपने मन में पक्का करना है, और श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी के लिए अपने अंदर वैराग बनाना है कि संसार में अगर कोई हमारा है तो केवल और केवल हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं, जो हमें इस लोक में भी सहारा बख्शते हैं नाम का, आशीर्वाद का, और परलोक में भी हाजिर हजूर होकर हमारे शुभ चिंतक बनकर हमारा हर तरह से हमारी जीवात्मा का सहारा बनते हैं। आपकी जितनी भी महिमा गायन करें उतनी कम है, और ये जीव तो आप जी की महिमा का गुणगान कर ही नहीं सकता, फिर भी महिमा का जितना अधिक से अधिक गुणगान कर सकें करते रहना चाहिए। ये भी भक्ति का अंश है। आप जी के गुण अनुवादों की महिमा गायन करते हुए इस संसार में व्यवहार करते हुए भक्ति मार्ग पर चलते हुए अपने लोक और परलोक को सुहेला बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।